तो गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्वागत है आपका मेरे चैनल रैच इन यूके में। आई होप आप सब ठीक हो गए। तो अभी रिसेंटली कुछ अपडेट्स आए हैं यूके गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली इमिग्रेशन कंट्रोल के लिए कुछ रूल्स उन्होंने निकाले हैं। तो उसके ऊपर हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरी आप जो वीडियोज़ देख रहे हो वो इंडिया से बैठ के देख रहे होगे, तो आपके लिए ये स्पेशली रूल्स हैं जो मतलब अभी आगे बात करेंगे कि रूल्स कब लागू होने वाले हैं या क्या होने वाला है इन रूल्स के बारे में। तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हो यूके आने का तो मे भी आपको अफेक्ट कर सकते हैं या ना भी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, क्या चेंजेस आए हैं या फिर आने वाले हैं, उसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। बट फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। देखो, अगर आप इंडिया से यूके आ रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे अगर आपकी नोन है या फिर आप किसी को जानते हो तो बढ़िया है कि आपको हाउसिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप बिल्कुल नए हो इस कंट्री में, आप किसी को नहीं जानते हो, तो आपको हाउसिंग में ज़रूर दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस वैसे रहते हैं। अगर आपको रेंट करना है तो आपको 10 चीज़ों के थ्रू, पेपर वर्क के थ्रू जाना पड़ेगा या फिर फुल डिपॉजिट एक बार में देना पड़ेगा। तो ये सब झंझट में पड़ने से बढ़िया आप एक स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक करो, क्योंकि आप एक स्टूडेंट वीज़ा पे आओगे तो आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन ईजीली मिल जाएगी। तो स्टूडेंट अकोमोडेशन अगर आपको बुक करनी है, जैसे मैं आया था, मैंने भी एम्बर स्टूडेंट के थ्रू अपनी पहली स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक करी थी कोवेंट्री में। तो अगर आप भी स्टूडेंट आ रहे हो तो आप भी एम्बर स्टूडेंट के थ्रू बुक कर सकते हो। अब एम्बर स्टूडेंट क्या है? एम्बर स्टूडेंट प्रीमियर स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडर है, जो बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड करके दे देता है। यूके इज़ वन ऑफ दैट कंट्री जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं। तो यहाँ पे भी एम्बर के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आपको करना क्या है, लिंक दे रखा है मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाना, आप फॉर्म को फिल करना और उसके बाद बुकिंग एग्जीक्यूटिव आपको खुद कॉल करेगा। उसको अपनी मतलब जो भी आपकी प्रायोरिटी है या फिर कोई भी पर्टिकुलर आपको अकोमोडेशन में जाना है, या फिर आपको डिस्टेंस कितना दूर है आपके कॉलेज से आपका अकोमोडेशन वो देखना है, या फिर आपको अपने रूम के हिसाब से देखना है कि ब्रॉन्ज ऑन स्वीट या फिर स्टूडियो, या फिर आपका बजट है इतने पर वीक, तो सब उसको बताना एग्जीक्यूटिव को और वो खुद आपको शॉर्टलिस्ट करके दे देगा ऑप्शंस। अब जैसे मैं आया था, मैं कैलकट 10 मेरा 99 पाउंड पर वीक में मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। तो मेरे लिए सही था कि 400 पाउंड देने थे, और उसमें भी मैंने क्या किया था, मैंने गारंटी नहीं क्या किया था मैंने, हाँ, गारंटर ऑप्ट कर लिया था। तो गारंटर ऑप्ट करने से आपको क्या होता है, आपको थोड़ी बहुत फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, बट आप मंथली पे कर सकते हो रेंट। वरना क्या होता है, अगर आप एज ए रहे हो तो आपको 3 महीने का कुछ होता है, पूरा तो नहीं देना होता, बट ऐसे आपकी ना 4-5 इंस्टॉलमेंट बन जाती है, इंस्टॉलमेंट प्लान। बट अगर आपके पास गारंटर होगा तो आप मंथली इंस्टॉलमेंट भी बनवा सकते हो, तो वैसे भी कर सकते हो। अब देखो, अकोमोडेशन को तो आपको सॉर्ट हो जाएगा, बट अब बात करते हैं रूल्स की, कि अगर आप नए आ रहे हो यूके में तो ये रूल्स आपको अफेक्ट करेंगे या नहीं। तो मेन रूल्स है PSW, ILR और केयर होम वीज़ा एंड इंग्लिश रिक्वायरमेंट को लेके। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रपोजल आया है। देखो, ये होता क्या है कि एक ना वाइट पेपर जो होता है वो पब्लिश किया जाता है। वाइट पेपर क्या होता है, उसमें कुछ सेट ऑफ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ चेंजेस होते हैं जो लिखे जाते हैं, जिनका जो एक टाइप का प्रपोजल है कि भाई इन चीज़ पे काम किया जाएगा। तो होता क्या है कि एक प्रोपेगेंडा दिखाया दिया जाता है मीडिया की तरफ से, या फिर लोग उसको सोशल मीडिया पे ऐसे रील्स आप देख रहे होगे कि चेंज हो गया, बट चेंज हुआ नहीं है अभी। इसके ऊपर बात की जा रही है, प्रपोजल है, तो अभी इसके ऊपर ऐसे कुछ है नहीं कि भाई रूल्स चेंज हो गए हैं या फिर बिल्कुल इस पर डिसीजन आ चुका है। तो अभी सिर्फ प्रपोजल है। पहले जब आया था, मैं आपको बताता हूँ, पहले भी ऐसे बहुत बार ना हो चुका है। मेरे को भी यूके में 3 साल हो गए, तो पहले भी एक बार ऐसे ही आए थे केयर होम वीज़ा के ऊपर और PSW के ऊपर, पिछली बार भी बात हो रही थी। बट अभी तक 2 साल से चेंजेस नहीं हुआ है, वो प्रपोजल ही बन के रह गया है। तो पहला प्रपोजल क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि एक्सटेंशन कर रहे हैं ILR की 5 साल से 10 साल। 5 साल अभी है फिलहाल, उसको 10 साल कर देंगे। अब ILR क्या है, अगर आप नया आ रहे हो आपको नहीं पता होगा, ILR होता है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। अब आपको अगर यूके का ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए तो पहले आपको 5 साल वर्क परमिट में काम करना पड़ेगा। आपके स्टूडेंट वीज़ा PSW के ईयर्स काउंट नहीं होंगे, आपको वर्क परमिट पे, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे 5 साल काम करना पड़ेगा, फिलहाल का जो रूल है। उसके बाद आप ILR अप्लाई कर सकते हो। ILR अप्लाई करने के बाद आपको ILR पे आप कितने भी टाइम यूके में रह सकते हो, और उसके बाद आपको ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए वो टेस्ट देना होता है, लाइफ इन यूके, लाइफ ऑफ यूके वाला, और उसके बाद जाके आपको ब्रिटिश पासपोर्ट वो पास करने के बाद मिलता है। तो अब कहने का मतलब है इनका कि 5 साल की जगह अगर आप 10 साल वर्क परमिट पे रहोगे तब जाके आपको ILR मिलेगा, और उसके बाद आप ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रपोजल गया है, ये भी प्रपोजल है। देखो, इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया, इसके ऊपर बातचीत होगी, सबका सुना जाएगा कि ये पूरी इकोनॉमी के लिए ठीक है या नहीं है, तो उसके बाद डिसीजन आएगा। बट ये प्रपोजल है, तो इन बातों में बताना कि ILR का चेंज हो गया है। सेकंड जो है, हायर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है सारी वीज़ा कैटेगरी के लिए। तो ये जो है,
अब ये देखो, ये स्मॉल चेंज है, इसको ये ला भी सकते हैं विद इन 6 मंथ्स। जो ILR वाला है वो बहुत बड़ा चेंज है, तो ऐसे एकदम से नहीं लाएंगे, ठीक है। अब इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट कर देंगे, बढ़ा देंगे। और मे बी जब आप, अगर आप जैन इनटेक में आ रहे हो या फिर सितंबर इनटेक में आ रहे हो, क्या पता आपको इंग्लिश के लिए आइल्स, जैसे आइल्स कंपलसरी कर देंगे कि भाई अब हमारा आइल्स कंपलसरी है। अभी तक नहीं था, कुछ यूनिवर्सिटी में है, कुछ में नहीं है, अब कर देंगे। तो ये छोटे चेंजेस एकदम से ला सकते हैं। तो बस यही है कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो होगी, स्किल्ड वर्कर वीज़ा या फिर स्टूडेंट वीज़ा या फिर B1 B2 जो भी कैटेगरी है, उन सब में इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे, जिससे जो लोग आएँ उनको इंग्लिश आती हो, वो ऐसे ना हो कि भाई इंग्लिश ना बोल पाए। मेन चीज़ ये है। अब डिपेंडेंट के ऊपर भी होगा, और ये नहीं कि अगर आप आ रहे हो, इसमें लिखा है कि भाई जो भी, अगर आप आ रहे हो, आपका डिपेंडेंट है, उसकी भी इंग्लिश रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्योंकि अभी ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कोई डिपेंडेंट पे आ रहे हैं, कोई हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, हस्बैंड को तो इंग्लिश आती है बट वाइफ को नहीं आती, और वो वाइफ कम्युनिकेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इनको अफेक्ट पड़ता है कि भाई इनकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे हैं, बल्कि अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, और प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेट करने में। तो इसलिए ये रूल है, ठीक है। और एक जो मेन आया इसके बाद तीसरा, कि जितने भी इंटरनेशनल केयर वर्कर वीज़ा हैं वो बंद करने वाले हैं। अब ये, इसके पीछे की कहानी ये है क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, और लोग इंडिया, और बहुत, इंडिया ही नहीं भाई, इंडिया की इमिग्रेशन नहीं, अफ्रीका से भी बहुत लोग आते हैं, और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ से लोग UK आते हैं, तो इंडिया ही नहीं है सिर्फ। तो वो कंट्रीज से लोग केयर वीज़ा पे आते हैं, कई बार फेक वर्क वीज़ा होता है उनका, कई बार कुछ होता है, और आके यहाँ पे इलीगल हो जाते हैं। तो इसलिए ये लोग केयर होम का वीज़ा बंद कर रहे हैं। बट केयर होम के वीज़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि देखो, अपने इंडिया में जैसे होता है ना कि माँ बाप को हम अपने साथ रखते हैं बुढ़ापे तक, और अपने साथ ही रखते हैं, अपने घर में देखभाल करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि अपनी फैमिली सेपरेट हो जाती है शादी के बाद। अब हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे कहीं और रहेंगे, और माँ बाप बुढ़ा बुढ़ी हो जाते हैं भाई, वो अपना अकेले पड़े रहते हैं। तो उनको एक केयरर चाहिए होता है जो उनकी देखभाल करे। या तो होता है कि आपके घर में ही केयरर आए, एक होता है केयर होम में जाके आप केयर करो, 2 टाइप के होते हैं इसमें भी। तो इसीलिए बहुत सारे ना केयर होम वीज़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे है, मतलब डिमांड में रहता है हमेशा। इसलिए दूसरी कंट्री से लोग केयरर बन के आते हैं, और इजीली उनको वीज़ा मिल जाता है। तो उसको भी बंद करने वाले हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि लोग आते हैं किसी कंपनी के कॉस्ट पे, और वो कंपनी होती नहीं है, मतलब ऐसे उनको पता चल रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स बढ़ रहे हैं केयर वीज़ा की वजह से ज़्यादा। तो इसलिए इसके ऊपर भी ये लोग बात करने वाले हैं, बट अभी फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं आया। अब क्या है, हाँ, ये आप लोगों के लिए, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे होगे तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है कि स्ट्रिक्ट रूल्स बना रही हैं स्टूडेंट स्पॉन्सरशिप के ऊपर, और कंप्लाइंसेस, मतलब यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पॉन्सर कर रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए, तो उनके सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे, सेट ऑफ आपको ग्रेड्स होने चाहिए आपको उस पढ़ाई करने के लिए या वो कोर्स करने के लिए। और मिनिमम पासिंग ऐसे ना रेट, या फिर मिनिमम पासिंग थ्रेशोल्ड बना देंगे कि आपको ये चाहिए ही चाहिए। अभी क्या होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आप ऐसे ही चल जाते हो, ऐसे ही आ जाते हैं बच्चे। तो ये एक सेट ऑफ रूल्स बना देंगे हर यूनिवर्सिटी के लिए। तो इसलिए इनटेक डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट जो बच्चे आएंगे ना, वो ऐसे नहीं होता कि मलाई छट के आती है। तो ये चाहते हैं कि जितने बच्चे आएँ, ये मना नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को, बट जो लोग आएँ वो सच में पढ़ने आएँ, पढ़ाई करें, और ऐसी इलीगल कामों में ना पड़े, इलीगल धंधे ना करें। इनको सच में ऐसे बच्चे चाहिए जो सच में पढ़ लिख के भाई आगे बढ़िया करें, और उसी की बेसिस पे स्पॉन्सरशिप पे जाएं। PSW के ऊपर अब मैं बताता हूँ क्या बात हो रही है। अब देखो, PSW के ऊपर हो रही है कि PSW जो 2 साल का मिलता है उसको ये बंद कर देंगे, या 6 महीने का कर देंगे। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि जो बच्चे आएंगे, मैंने जैसे बोला कि वो छट के आएंगे, तो वो अपना पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद तुरंत स्पॉन्सर्ड जॉब ले लेंगे अगर उनमें स्किल्स होंगी। तो ये लोग ऐसे बच्चे चाहते हैं जो स्किल्स के साथ हैं, इनकी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करें और उनको मदद करें भाई, उसके जॉब्स का गैप है ना उसको फिल करें। तो इसलिए ये लोग PSW पे भी डिसीजन ले सकते हैं। बट यही बात है कि ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जितने भी रूल्स नए आते हैं ना, इस पे पहले प्रपोजल आता है, फिर डिसीजन लेने में भाई सालों साल निकल जाते हैं, फिर जाके डिसीजन आता है। जैसे अभी जब डिपेंडेंट बंद हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर होते, लास्ट हुआ था। आप लोग मत डरना, अगर आप आ रहे हो, अगर आपके आने से पहले कोई भी रूल चेंज नहीं हुए तो आप पे लागू नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। जैसे मैं ऑलरेडी UK में हूँ, तो अगर ये रूल्स लागू भी होते हैं ना, तो मतलब अगर होंगे भी, प्रपोजल होने के बाद ये लोग इसका डिसीजन ले भी लेते हैं, तो मेरे ऊपर या फिर जो ऑलरेडी UK में उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग ये रूल्स अप्लाई होने से पहले UK में आ चुके हैं। अगर आप भी इन रूल्स से पहले UK में आ जाओगे तो आपके ऊपर भी ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। तो वो वाली चीज़ है। तो इसलिए अगर आप आने का सोच रहे हो तो ये रूल्स के डिसीजन से पहले आ जाओ, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप बाद में आओगे तो शायद मे बी, पर मेरे को याद है मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने PSW की बात की थी। उसमें भी मैंने बोला था कि अगर आप आ जाओगे उसके बाद
PSW आपको 2 साल का ही मिलेगा। तो अगर आप, और मेरे को याद है वो मैंने पिछले सितंबर इनटेक के लिए बनाई थी, तो 1 साल होने वाला है उस बात को। तो अगर आप इस सितंबर इनटेक में आओगे तब भी आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, अगर आपके आने से के बाद में अगर रूल्स आ रहे हैं। तो इस इतना मत डरना, ये सब प्रपोजल होते हैं, इनको टाइम लग जाता है डिसीजन लेने में। तो उसी हिसाब से अपनी एप्लीकेशन करो, फाइलिंग करो और जल्दी से जल्दी आप आ जाओ। अगर आपको सच में यूके पढ़ाई के लिए आना है या फिर यूके आपको अगर आना है तो जल्दी से जल्दी आ जाओ। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, मेरे को रैच इन यूके मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे जाके मैसेज करना। एंड एम स्टूडेंट लिंक बायो में है, जाके चेक करो, अपनी अकोमोडेशन बुक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले स्टे सेफ, टेक केयर, चंगा फिर, बाय।